नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हम सॉल्व करेंगे वर्नियर स्केल की एक अद्भुत प्रॉब्लम। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए। कंस्ट्रक्ट ए वर्नियर स्केल ऑफ आरएफ 1:25। आरएफ आपको दिया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन टू शो मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। डायगोनल स्केल की तरह आपकी जो वर्नियर स्केल है वो भी 3 यूनिट को मेजर करती है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि इसका लीस्ट काउंट जो है अच्छा होता है, कम होता है, इसलिए इसमें ज्यादा एक्यूरेसी मिल जाती है। टू मेजर अप टू 4 मीटर, ये है मैक्सिमम लेंथ जो ये नाप सकती है। मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 2.35 मीटर ऑन द स्केल, और हमें इस स्केल पर 2.35 मीटर की एक जो डिस्टेंस है उसे मार्क भी करना है। तो कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं इसको। तो आरएफ है हमारा, गिवन क्या है, आरएफ हमें दिया हुआ है 1/25। मैक्सिमम लेंथ कितनी है 4 मीटर। मैन यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट क्या है आपकी वर्नियर यूनिट पे, मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो हम लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला है, आप जानते हो, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। आरएफ कितना दिया था हमें 1/25 और मैक्सिमम लेंथ दी है 4 मीटर। अब मीटर में तो लंबाई आएगी नहीं, क्योंकि मीटर में तो आपकी ड्राइंग जो सीट है वो भी नहीं होती है और आपकी स्केच बुक नहीं होती है। तो इस मीटर को हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो लेंथ ऑफ स्केल आ गई वो आ गई है लेंथ ऑफ स्केल दैट हैज कम 16 सेंटीमीटर। मतलब हमें 16 सेंटीमीटर लंबी बनानी है वर्नियर स्केल। तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर और हाइट हमने ली है 2 सेंटीमीटर। सामान्यतः क्या होता है, आपकी जो वर्नियर स्केल बनती है या प्लेन स्केल बनती है उनकी हाइट आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो ये हाइट यहां से आ गई है, ये चॉइस आपकी रहती है। अब हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। तो 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमने इस पे एक इंक्लाइन लाइन बनाई थीटा एंगल पे, और ये थीटा कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, व्हाटएवर यू लाइक, राइट। फिर हमने इस पे 4 बराबर दूरी पे पॉइंट मार्क किए कंपास के साथ, P1, P2, P3 और P4। मार्क करने के बाद हमने P4 को B से मिलाया स्ट्रेट लाइन से, इसके पैरेलल यहां लाइन खींची, इसके पैरेलल P2 से लाइन खींची और इसके पैरेलल P1 से लाइन खींची। कैसे देखते हैं जरा। P4 को B से मिला दो, स्केल से मिला दो, फिर रोलर स्केल से ये पैरेलल लाइन खींच दो P3 से भी, फिर ये रोलर स्केल से P2 से लाइन खींच दो या मिनी ड्राफ्टर से खींच दो, ये आप पैरेलल लाइन बना दीजिए। उसके बाद हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां पर। उसके बाद हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो आपका जो रेक्टेंगल है वो 4 हिस्सों में बट गया है। 4 में क्यों बांटा, क्योंकि 4 मीटर नापना, इसको लिखा हुआ है मैक्सिमम लेंथ ये कितना नाप सकता है, 4 मीटर नाप सकता है, इसलिए हमने 4 हिस्सों में बांटा इसको। अब हम जब इसकी मार्किंग करते हैं तो 0 किससे आया, एक डिवीजन के बाद आया। यहां 0, यहां 1, यहां 2 और यहां 3, ठीक है। अब जो आपका पहला डिवीजन है A0, उसे हम फिर से 10 हिस्सों में बांटेंगे। आप देखा हमने यहाँ पे एक और इंक्लाइन लाइन खींची और इसको 10 हिस्सों में बांटा है। अगर आप नहीं देख पाए तो आप देखिए जरा, इस पे एक इंक्लाइन लाइन खींची हमने, अभी यहाँ पे नहीं थी, एक इंक्लाइन लाइन बनाई हमने, उस पर बराबर दूरी पर आर्क काटे, और जैसे अभी इसको डिवाइड किया था AB को 4 हिस्सों में, ऐसे इसको हमने 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मीटर का 10वां हिस्सा क्या है, डेसीमीटर, और 10 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमने ऊपर ये वर्टिकल लाइन खींच दी 90 डिग्री पे। ये जो सारी लाइंस खींची गई हैं, ये ब्लैक कलर वाली, ये सब 90 डिग्री पे खींची गई हैं। अब ये बॉक्स जो बना है, जो CD है, CD की जो लंबाई होगी वो होगी 1.1 टाइम्स ऑफ A0। मतलब अगर इसमें 10 डिवीजन है तो इसमें एक डिवीजन ज्यादा है, मतलब एक डिवीजन अतिरिक्त लिया गया है इसमें। इसकी लंबाई होगी वो 1.1 टाइम्स होगी, मतलब 1 से 10% होगी। किसकी होगी, जो पहला डिवीजन है आपका, या कोई भी डिवीजन, सारे डिवीजन बराबर है, ये डिवीजन चाहिए, डिवीजन चाहिए, डिवीजन सब बराबर है ना, उसका कितना है, ये 1.1 टाइम्स है, मतलब 110% है। अब जो CD है, CD को फिर से हमने 10 हिस्सों में डिवाइड किया, CD 10 हिस्सों में डिवाइड कर दी। अब आप बताओ जरा, CD को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने, तो ये जो प्रत्येक हिस्सा है आपका, ये पहले तो हम ये देखें कि ये हमारा क्या बता रहा है, 1 मीटर। 1 मीटर के 10 हिस्से कर दिए तो क्या बता रहा है, 1 डेसीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर।
ये उसका 1.1 टाइम्स है, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा 11 सेंटीमीटर, ये बताएगा 22 सेंटीमीटर, ये बताएगा 33 सेंटीमीटर। अगर आप मीटर में लिखेंगे तो 0.22 मीटर इस तरह से लिख सकते हैं। नीचे हमने नंबर कर दी 1 2 3 4 5, एक्चुअल में डेसीमीटर बता रहा है लेकिन सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 10 गुना हो जाएगा। और ऐसे ऊपर नंबरिंग कर दी, ऊपर जो 11 22 33 44 लिखा हुआ है वो सब सेंटीमीटर में है। आप मीटर में लिखें तो 0.11 0.33 0.44 इस तरह से हो जाएगा वो। अब हमने क्या किया, इसकी आधी लंबाई पर, आधी मतलब ये 2 सेंटीमीटर ली थी, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ब्लू कलर की लाइन जो आपको दिख रही है वो जो ए बी है इसके पैरेलल खींची, नीचे वाली जो बॉटम लाइन है उसके पैरेलल खींचा इसको। और हमने प्रत्येक डिवीजन को, मतलब 0 से 1 वाले को, 1 से 2 वाले को और 2 से 3 वाले को भी बराबर 10 हिस्सों में 10 हिस्सों में 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। हम बना रहे हैं यहाँ पे वर्नियर स्केल। अब डिटेल लिख दिए, ऊपर है ये सेंटीमीटर, स्केल के डिटेल्स लिखने पड़ते हैं हमें जब हमारी स्केल कंप्लीट हो जाती है। नीचे है डेसीमीटर और है RF 1/20 और है मीटर। अब एक डिस्टेंस इन्होंने लिखने के लिए कही थी कि 2.35 दिखाना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी डिस्टेंस आपसे कहा जाएगा, जैसे 2.35 है 2.35, तो हमें इसका लास्ट का डिजिट देखना होता है। लास्ट में कितना है हमारा 5, तो हमें देखना है कि 0.55 में क्या ऐड कर दें हम कि ये हमारा 2.35 हो जाए। तो इसमें आप 1.8 मीटर ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो आप जब लेंगे तो 0 से 1.8 तो लेंगे इधर, 1.8 लेंगे इधर, और 0 से 0.5 लेंगे आप इधर, ये 0.5, इन दोनों का सम हो गया 2.35। इसका मतलब है अगर 3.59 दिया होता तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा करते 0.99 में लास्ट के डिजिट देखते हैं कितना हम ऐड करें कि हमारा 3.59 आ जाए, तो आपका आता प्लस 2.6 मीटर। तो लास्ट के डिजिट के आधार पर आपको डिसाइड करना होता है कि आपको डिस्टेंस किस तरह से मार्क करनी है। Thank you very much for watching this video. If you have any doubt, please write in the comment section. जय हिंद, जय भारत।